Hi people, this is Neeru. Welcome back to once again on C Cracker YouTube channel. Today we are going to talk about computer hardware. Computer section is very important for all exam. Maximum 10 to 15 marks you can secure from this section. I hope you all are enjoying this session. So let's start. सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर की। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है? एक बात यहाँ पे याद रखनी है, जितने भी आपके इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो सारे के सारे हार्डवेयर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, हार्डवेयर वो वाले डिवाइसेस होते हैं जिन्हें आप टच कर सकते हो और जिन्हें आप क्या है फील कर सकते हो, वो वाले सारे सी कर सकते हो, आप जिन्हें देख सकते हो और जिन्हें छू सकते हो, वो सारे आपके हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर इंक्लूड्स ऑल द इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। जितने भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल पार्ट्स हैं वो सारे के सारे क्या है कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं। एनी पार्ट दैट वी कैन सी और टच इज द हार्डवेयर। जिस भी पार्ट को हम टच कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारे क्या है हमारे हार्डवेयर्स कहलाते हैं। हार्डवेयर्स को फर्दर कुछ कैटेगरीज के अंदर जो है डिवाइड किया गया है। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। सो इनको आगे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस की। इनपुट डिवाइसेस इज एनी हार्डवेयर डिवाइस दैट सेंड डाटा टू ए कंप्यूटर। ऐसा डिवाइस जो क्या है कंप्यूटर को डाटा सेंड करता हो वो हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, इसकी कुछ टाइप्स हैं: कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर, टच स्क्रीन, ट्रैक बोर्ड, बायोमेट्रिक, MICR स्कैनर, जॉयस्टिक, OCR, वेबकैम, OMR एंड लाइट पेन। ठीक है, इनको भी हम आगे क्या है डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कीबोर्ड की। कीबोर्ड और माउस जो हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट जो हैं डिवाइसेस हैं, हार्डवेयर्स हैं। ठीक है, कीबोर्ड क्या है हमारा एक इनपुट डिवाइस है और कीबोर्ड यूज़ किस लिए किया जाता है? कंप्यूटर को डाटा देने के लिए। ठीक है, डाटा एंटर करने के लिए। तो सबसे यहाँ पे दिया हुआ है कि इंडियन कीबोर्ड पैटर्न है क्वार्टी। क्वार्टी क्या है? इंडियन कीबोर्ड पैटर्न है। और ये हम इंडिया वाले ही नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि हम क्या है यूके की इंग्लिश को जो है पढ़ते हैं, यूके की इंग्लिश यूज़ करते हैं। तो यूके की इंग्लिश जो भी कंट्रीज़ यूज़ करती हैं वहाँ पे क्वार्टी पैटर्न का ही कीबोर्ड जो है यूज़ किया जाता है। टोटल कीज़ की बात करते हैं तो 102 कीज़ हैं टोटल एंड 104 जो है स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर कीज़ होती हैं आपकी। ठीक है, टाइप्स ऑफ कीज़ की बात करते हैं तो फंक्शन कीज़, अल्फा न्यूमेरिक कीज़, टॉगल कीज़, मॉडिफायर कीज़ एंड न्यूमेरिक कीज़, ये सारी क्या है इसकी कीज़ की टाइप हैं। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक कीज़ आपके पास कौन सी होती हैं? A to Z जो भी आपकी ये अल्फ़ाबेटिक और जहाँ पे ये नंबर्स दिए होते हैं न्यूमेरिकल, इन दोनों को बोलते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। ये आपकी होती है अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। और आपकी जो भी कंट्रोल, शिफ्ट, ये वाली सारी हैं ये मॉडिफायर कीज़ हैं। क्यों मॉडिफायर कीज़ बोलते हैं इनको? क्योंकि ये किसी न किसी की के साथ मिलकर क्या है मॉडिफिकेशन का काम करती है, कुछ चेंजेस लाने का काम करती है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं टॉगल कीज़ की। टॉगल कीज़ आपकी कौन सी होती हैं? आपका हो गया कैप्स लॉक। ठीक है, कैप्स लॉक से क्या होता है? लेटर को आप कैपिटल लिख पाते हो। उसके बाद नम लॉक। नम लॉक से क्या होता है? अगर आपने नम लॉक को प्रेस कर दिया और आपका नंबर जो है वो लॉक हो जाते हैं, वो नंबर जो है फिर डिस्प्ले नहीं हो पाते हैं मॉनिटर स्क्रीन पे। तो नम लॉक किस लिए होता है? नंबर्स को लॉक करने के लिए। ठीक है, जब आप नंबर्स को लॉक कर देते हो तो कौन सी कीज़ यहाँ पे काम करती हैं? आपकी 4, 5, 2 एंड 4, 5, 6 एंड 2। ठीक है, क्योंकि ये क्या है हमारी डायरेक्शन कीज़ हैं जो हमें डायरेक्शन बताती है कि आप ये वाली एरो यूज़ करोगे तो यहाँ पे जा पाओगे। ठीक है, तो ये सारी क्या है हमारी डायरेक्शन कीज़ होती हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं हमारी फंक्शन कीज़ के बारे में। फंक्शन कीज़ होती हैं F1 to F12 जो कोई ना कोई फंक्शन जो है परफॉर्म करती है कंप्यूटर में। तो इन कीज़ को हम अब डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम फंक्शन कीज़ की। फंक्शन की होती है F1 to F12। ठीक है, ये सारी की सारी कीज़ कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, इनका अलग अलग काम रहता है। गाइज यहाँ पे याद रखना है आपको कि जो फंक्शन कीज़ हैं वो MS ऑफिस के अंदर अलग तरीके से काम करती है और विंडोज़ के ऊपर अलग तरीके से काम करती है। तो जब हम MS ऑफिस पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी ये कीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं और एग्ज़ाम में क्वेश्चन 1 से 2 इसमें इस टॉपिक से रहते ही रहते हैं। ठीक है, तो हम फंक्शन की को देख लेते हैं क्या है। F1 होता है हेल्प के लिए। अगर आपको कोई भी हेल्प विंडो को ओपन करना है कंप्यूटर की तो आप F1 की को प्रेस करोगे। ठीक है, F2 की होती है रीनेम फाइल एंड फोल्डर। फाइल और फोल्डर का कोई भी नाम चेंज करना आपने अपने कंप्यूटर में तो उसके लिए F2 की का यूज़ किया जाता है।
उसके बाद F3 की आती है। F3 की होती है सर्च के लिए। सर्च, आपको कुछ भी सर्च करना है तो F3 की को आप प्रेस कर सकते हो। उसके बाद F4 होती है इंटरनेट एक्सप्लोरर। जो भी आपका वेब ब्राउज़र है इंटरनेट एक्सप्लोरर, उसकी विंडो को ओपन करने के लिए F4 यूज़ की जाती है। ठीक है। F5 रिफ्रेश। ठीक है, सपोज आपका पीसी कंप्यूटर जो है इंटरनेट यूज़ करते टाइम आपका ब्राउज़र हैंग हो गया है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, रिफ्रेश की को F5 की को दबाओगे तो आपका सिस्टम जो है दोबारा से जो है प्रोसेसिंग करके अपनी स्टेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है। F6 की बात करते हैं तो ओपन मेन्यू बार किसी भी चीज़ की मेन्यू बार को ओपन कर सकती है F6। ये सारी क्या है, विंडो के ऊपर इस टाइम पे काम कर रही है। अभी हम MS ऑफिस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं इसमें। ठीक है। उसके बाद क्या है, F7 होती है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। सपोज आपने कुछ भी लिखा है, ठीक है, नोटपैड के अंदर लिखा है, किसी के अंदर भी आपने कुछ भी लिखा है, वहाँ पे ये ग्रामर और स्पेलिंग्स को जो है चेक करके करेक्ट करती है। ठीक है। रिबूट, F8 जो है रिबूट करने के लिए, कंप्यूटर को फिर से चलाने के लिए। ठीक है। एंड F9 जो है रिमूव सिलेक्टेड पोर्शन, डिलीट करने के लिए कुछ हिस्सा जो आपने सिलेक्ट किया है, जो आप अनवांटेड है, जो आप नहीं चाहते हो। ठीक है, वो वाला पोर्शन जो है डिलीट करने के लिए F9 की का यूज़ किया जाता है। F10 जो है इसका यूज़ इतना ज़्यादा नहीं है, तो इसको हम MS ऑफिस के अंदर देखें कि इसका यूज़ क्या है। उसके बाद F11 की देखा जाए तो फुल स्क्रीन करने के लिए, आपके कंप्यूटर में आप कोई भी वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप F11 की को प्रेस करोगे तो आपकी स्क्रीन जो है फुल होएगी। उसके बाद F12 की बात करते हैं। F12 होती है सेव एज कीज। ठीक है, सेव एज का मतलब क्या होता है, किसी जो भी फाइल आपके पास सेव पड़ी है उसको आपको किसी अनदर नेम से, किसी अनदर फाइल फॉर्मेट से सेव करना हो तो वहाँ पे सेव एज की का यूज़ किया जाता है। सेकंड जो अपना हार्डवेयर है, इनपुट डिवाइस है, वो है माउस। ठीक है, माउस क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं और ये एक इनपुट डिवाइस भी है। इसको जो है इन्वेंट किया था डगलस एग्लबर्ट ने 1963 के अंदर। माउस की शेप जो है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए जो भी उसमें एरो की शेप में दिया होता है माउस, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर करते हैं कर्सर। तो यहाँ पे याद रखना है, इसको कर्सर नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉइंटर। ठीक है, जो भी आपको इस तरह की एरो की शेप दी हुई रहती है उसको क्या बोलते हैं, पॉइंटर बोलते हैं, कर्सर नहीं बोलते हैं। कर्सर हमारा ये वाली लाइन होती है जब इस तरह से आपका माउस जो है रिप्रेजेंट होता है, तो इसको हम कर्सर बोलते हैं एंड इसको हम पॉइंटर बोलते हैं। ठीक है। माउस हैविंग 2 बटन एंड अ स्मॉल बॉल बिटवीन दीज बटन। माउस के अंदर क्या है, एक साइड पे 2 बटन दिए होते हैं, राइट क्लिक एंड लेफ्ट क्लिक, और बीच में क्या है, एक स्मॉल बॉल दी होती है। किस लिए होती है, वो रोटेट करती है बॉल स्क्रॉल करने के लिए। ठीक है, आपकी स्क्रीन को ऊपर नीचे करने के लिए वो जो स्मॉल बॉल दी हुई होती है। माउस यूज टू पोजिशन द कर्सर ऑन स्क्रीन, मूव एन ऑब्जेक्ट ड्रैगिंग और सिलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट बाय क्लिकिंग। स्क्रीन के किसी भी हिस्से को, टेक्स्ट, इमेज को मूव करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है माउस का। ठीक है। उसके बाद 3 टाइप्स होती हैं माउस की, वायरलेस, मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल। तो देख लेते हैं ये कौन से माउस है। ये है वायरलेस, जो विदाउट वायर्स होते हैं। ठीक है, और ये है हमारे मैकेनिकल माउस। ये मैकेनिकल माउस जो है बड़ी बड़ी फर्म्स के अंदर, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है वहाँ मैकेनिकल माउस यूज़ किए जाते हैं। कुछ ऐसे होती है इनकी शेप। उसके बाद जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं ऑप्टिकल माउस, जो केबल वाले होते हैं, ठीक है, जिन पे क्या होती है 2 बटन्स होते हैं और एक स्मॉल बॉल लगी हुई रहती है, तो वो कौन से होते हैं, ऑप्टिकल माउस जो है हम यूज़ करते हैं और वायरलेस भी यूज़ करते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्कैनर की। स्कैनर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, जो कैप्चर करता है इमेज को। कैप्चर इमेज को कैसे करता है, अगर आपने कोई भी इमेज को स्कैन करके डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी इमेज को, तो वहाँ पे कौन काम करता है, स्कैनर काम करता है। ये फिजिकल आइटम्स होती हैं जिनको क्या है, कन्वर्ट करता है किसमें, डिजिटल फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, स्कैन तो आप सभी करवाते हो, हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी कन्वर्जन भी बोलते हैं इसको। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं OCR की। OCR क्या है, ये है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म हम फुल फॉर्म वाली वीडियो में कर चुके हैं। इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्जन यूजिंग OCR स्कैनर, ये मैंने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि OCR क्या है। सपोज आपके पास कोई भी एक इमेज डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और आपने अपने कंप्यूटर के अंदर उस इमेज डॉक्यूमेंट को डाल दिया। उसके बाद क्या है, आपके कंप्यूटर के अंदर एक OCR का सॉफ्टवेयर पड़ा है। ठीक है, OCR का सॉफ्टवेयर क्या करेगा,
इस इमेज को स्कैन करेगा और जो भी इस पे टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको एक टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। तो ये होता है OCR का काम, ठीक है, इमेज को टेक्स्ट में बदलने के लिए। ये है स्कैनर एंड ये है हमारा OCR। एंड OCR के कुछ डिवाइसेस भी आते हैं, ठीक है, जो डायरेक्टली स्कैन कर पाते हैं टेक्स्ट को। उसके बाद बात करते हैं OMR की। OMR क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये जो है स्टूडेंट की लाइफ का मतलब स्टूडेंट की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम देते हो, ठीक है, तो वहाँ पे OMR शीट का यूज़ किया जाता है जो भी ऑफलाइन एग्ज़ाम रहते हैं। तो ये क्या करता है, OMR शीट क्या करती है, सर्कुलर जो शेप्स होती हैं और टेक्स्ट होता है उसी को स्कैन करती है। अगर सपोज आपका कोई भी ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहा है तो वहाँ पे एक एक शीट को चेक एग्जामिनर नहीं करता है, वहाँ पे OMR मशीन के द्वारा ही ये शीट्स को जो है चेक किया जाता है। कुछ दिखने में ऐसी होती है OMR, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं BCR की। BCR होता है बार कोड रीडर होता है। बार कोड तो आपने देखी होंगे, आप ग्रोसरी स्टोर पे जाते हो या फिर कोई मॉल में जाते हो, जब भी आप शॉपिंग करते हो वहाँ पे जब बिलिंग सिस्टम पे जाते हो तो वहाँ पे क्या है, हर एक प्रोडक्ट की क्या है वहाँ पे प्राइस को चेक नहीं किया जाता है, वहाँ पे बारकोड स्कैनिंग होती है, उसके बाद ही आपको जो है बिल दिया जाता है। तो ये क्या है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है, वेयर बारकोड रीडर रीड्स द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। क्या करता है, किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को रीड करता है बारकोड रीडर, ठीक है। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। Its journey used in banks to process the check for recognition the magnetic encoding numbers, ठीक है। जो भी चेक पे कुछ नंबर्स दिए हुए रहते हैं नीचे की तरफ, ठीक है, उस नंबर्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए MICR यूज़ किया जाता है। ये बैंक्स के अंदर मोस्टली यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बायोमेट्रिक की बात करते हैं। बायोमेट्रिक क्या है, एक पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है, एक सेंसर है, ठीक है, जो यूज़ किया जाता है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। बायोमेट्रिक भी आप सभी यूज़ करते हो, अगर आप कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हो तो वहाँ पे बायोमेट्रिक सेंसर यूज़ किया जाता है। और आधार कार्ड के एग्जांपल ले लेते हैं, जब भी हम आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो वहाँ पे क्या है, बायोमेट्रिक सेंसर का ही यूज़ किया जाता है। किस लिए कि अगर सपोज आपने कोई भी आधार कार्ड में चेंजेस करवानी है तो वहाँ बायोमेट्रिक सेंसर यूज़ किया जाता है, बिकॉज वहाँ से आप ईजिली यूज़र का डाटा जो है असेस कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी जो है आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ये भी माउस की तरह ही है, ठीक है। ये जो है बड़ी बड़ी फर्म्स के अंदर यूज़ किया जाता है। पहले जो है इसको गेमिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, ठीक है। ये माउस की तरह ही होता है, सॉरी गेमिंग के लिए ये यूज़ नहीं किया जाता था, वो हम जॉयस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है, दिखने में भी माउस के जैसा ही होता है कुछ इस तरह में। इसके अंदर भी एक स्मॉल बॉल लगी हुई रहती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ट्रैक बॉल। यहाँ पे क्या है, कर्सर तो स्क्रीन पे मूव करेगा, जैसे आप माउस को मूव करवाते हो ना थोड़ा थोड़ा, ठीक है, वैसे ही इसे ट्रैक बॉल को आप मूव नहीं करवा सकते। बस इन दोनों में इतना ही डिफरेंस है कि आप इसको मूव नहीं करवा सकते, बट काम ये बिल्कुल माउस की तरह ही करता है। बेसिकली ट्रैक बॉल इज यूज्ड इन एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम। जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम होते हैं, जो एयरलाइन के अंदर जो भी ट्रैफिक कंट्रोल रूम होते हैं उनको जो है कंट्रोल करने के लिए ट्रैक बॉल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ट्रैक बॉल कैन नॉट मूव, इसको मूव नहीं करवा सकते आप एक जगह से दूसरी जगह। उसके बाद बात करते हैं जॉयस्टिक की। जॉयस्टिक इज मूव इन ऑल डायरेक्शन एंड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर। जॉयस्टिक को आप एवरी डायरेक्शन के अंदर क्या है मूव करवा सकते हो, और यहाँ पे क्या है कर्सर जो है मूवमेंट भी करता है। ये वाले यूज़ होते थे गेमिंग के लिए माउस, ठीक है। और फ्लाइट स्टिमुलेटर के अंदर भी माउस को यूज़ किया जाता है। आपने कई बार देखा है जब भी फ्लाइट्स जो हैं, फ्लाइट्स में देखा होगा जॉयस्टिक एक लगी रहती है, जिससे क्या है आपकी फ्लाइट के अंदर जो है लैंडिंग होती है और वो फ्लाई करती है, ठीक है। ऐसी होती है जॉयस्टिक दिखने में। उसके बाद बात करते हैं लाइट पेन की। लाइट पेन एक पॉइंटिंग डिवाइस है। लाइट पेन तो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाने लगे हैं, लॉकडाउन में तो बहुत ज़्यादा। जो भी आप बड़ी बड़ी स्क्रीन्स देखते हो वहाँ पे क्या है, लाइट पेन का ही यूज़ किया जाता है, कुछ ड्राइंग करने के लिए, कुछ टेक्स्ट लिखने के लिए, या फिर मेन्यू को सिलेक्शन करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल इसके ले लेते हैं PDA। PDA था हमारा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट था, जो छोटा सा फ़ोन की तरह होता है, ठीक है, छोटे से कंप्यूटर की तरह भी हो सकता है, जिसपे क्या है लाइट पेन का यूज़ किया जाता है। तो लाइट पेन जो है आज के टाइम में बहुत सारे डिवाइसेस के साथ यूज़ किया जाता है, लाइक आपकी टच स्क्रीन हो गई, ठीक है। मोबाइल फ़ोन्स के साथ भी लाइट पेन का यूज़ किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं टच स्क्रीन की।
तो टच स्क्रीन क्या है, इनपुट डिवाइस है ये भी, ठीक है। ये एक्सेप्ट करती है इनपुट व्हेन द यूजर प्लेसेस फिंगरप्रिंट ऑन द टच स्क्रीन। जब भी आप कोई भी फिंगर्स जो हैं टच करवाते हैं आपकी स्क्रीन पे, तो क्या है वहाँ पे क्या है, इनपुट जो है असेस करती है। सपोज आप अपना मोबाइल फ़ोन चला रहे हो, किसी भी ऐप के ऊपर आप जो है फिंगर टच कर रहे हो, तो वो भी क्या है आपकी टच स्क्रीन है, ठीक है। तो वहाँ से क्या है इनपुट दे रहे हैं हम अपने मोबाइल फ़ोन को, ठीक है। एग्जाम्पल इसके लेते हैं एटीएम, डिजिटल बोर्ड एंड हॉस्पिटल्स के अंदर भी ये कई बार देखने को मिलती हैं। तो उसके बाद बात करते हैं माइक्रोफोन की। माइक्रोफोन क्या है, एक माइक जो है कन्वर्ट करता है हमारी वॉइस को डिजिटल फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब जैसे कंप्यूटर को ये नहीं पता कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, वो 01 को समझता है, वैसे ही उसको हमारी वॉइस का भी कुछ समझ नहीं आता है, तो वो क्या करता है माइक जो है कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में हमारी वॉइस को, ठीक है। एडिशनल हार्डवेयर यूज साउंड कार्ड। यहाँ पे अगर साउंड कार्ड आपकी मदरबोर्ड पे नहीं लगा होगा आपके सीपीयू के अंदर, तो आपका माइक्रोफोन भी वहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है। आपको कोई भी जो है सॉन्ग है, वीडियो है, आप उसकी वॉइस को नहीं सुन पाओगे। तो यहाँ पे जो है साउंड कार्ड सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को चलाने के लिए कुछ कार्ड्स लगे हुए हैं हमारे मदरबोर्ड के ऊपर, ठीक है, छोटी छोटी चिप्स होती हैं ये। वेबकैम की बात करते हैं। वेबकैम क्या है, वीडियो कैप्चर डिवाइस है। कैमरा कनेक्टेड विद पीसी अलाउज एनीवन टू व्यू पिक्चर, मोशन, वीडियो ऑफ यूजर और अदर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है, वेबकैम जो है कनेक्टेड होता है पीसी के साथ, ठीक है। आपने वेबकैम तो देखा होगा, लैपटॉप के अंदर तो बाय डिफॉल्ट वेबकैम रहता है, आपका छोटा सा कैमरा लगा होता है लैपटॉप के ऊपर। बट पीसी के ऊपर क्या आप एडिशनल वेबकैम को भी यूज़ कर सकते हो, एक छोटा सा कैमरा उस पर रख के, ठीक है, जिससे क्या है आप पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो, आप वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हो। तो बहुत सारे काम जो है वेबकैम से होते हैं। मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। आफ्टर प्रोसेसिंग डाटा टू गिव डिजायर रिजल्ट एज आउटपुट। अब इनपुट का काम क्या था, डाटा को एंटर करना कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। जब डाटा एंटर हो रहा है तो हमें एक स्पेसिफिक आउटपुट भी तो चाहिए, एक डिजायर रिजल्ट भी तो चाहिए कंप्यूटर से। तो वो सारे कौन प्रोड्यूस करते हैं, आउटपुट डिवाइसेस करते हैं। तो इनकी टाइप्स देख लेते हैं क्या है। मोनीटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, प्लॉटर एंड प्रिंटर। इनको भी हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। मॉनिटर की बात करते हैं। मॉनिटर क्या है, एक विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वीडियो। वीडियो की फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर प्रोवाइड टू डिस्प्ले द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी। अब मॉनिटर क्या है, सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में जो है डाटा प्रोवाइड करते हैं हमें, पेपर। सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी क्या होती है, सॉफ्ट कॉपी वो होती है जो आपको डिजिटल फॉर्म के अंदर जो है आउटपुट मिल रही है, और हार्ड कॉपी क्या होती है, जो आपकी पेपर के ऊपर आपको कुछ भी लिखा हुआ मिल रहा है, वो आपकी हार्ड कॉपी होती है, ठीक है। तो मॉनिटर जो है सॉफ्ट कॉपी के अंदर रिजल्ट को देते हैं। इट्स फॉर्म ऑफ इमेज टिनी डॉट इज कॉल्ड पिक्सल। यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे जब आपको कोई भी आउटपुट मिलती है ना मॉनिटर पे, तो वहाँ पे क्या है, छोटे छोटे डॉट्स लगे होते हैं ऐसे, ठीक है, आपको दिखाई नहीं देते हैं वो, जब आप उसको जूम करते हो तब ये कुछ कुछ दिखाई देते हैं। तो इस तरह से कुछ डॉट्स जो है मिलकर एक पिक्सल बनाते हैं, ठीक है। और वो पिक्सल ही हमारी जो है काफ़ी सारी पिक्सल को कंबाइन करके एक इमेज और एक टेक्स्ट को जो है प्रोड्यूस किया जाता है मॉनिटर की स्क्रीन पे, ठीक है। तो डॉट्स जो हैं छोटे मिलकर वो क्या बनाते हैं, पिक्सल्स बनाते हैं। उसके बाद टाइप्स देख लेते हैं कौन कौन सी है मॉनिटर की। सीआरटी मॉनिटर्स आते थे, एलसीडी, एलईडी। तो सबसे पहले बात करते हैं सीआरटी मॉनिटर की। सीआरटी मॉनिटर जो है उसकी फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। जो पहले के टेलीविज़न के आप एग्जांपल ले सकते हो, या फिर आप डेस्कटॉप की भी एग्जांपल ले सकते हो इसमें, ठीक है। वो सारे हमारे कौन से थे, सीआरटी मॉनिटर थे, जिसमें क्या है एक ट्यूब लगी होती है उसके टेलीविज़न के पीछे, और हमारे डेस्कटॉप के पीछे एक ट्यूब लगी हुई रहती है, एक इलेक्ट्रॉनिक गन होती है वहाँ पे, ठीक है, जो क्या है हमारी डिस्प्ले पर क्या है कोई भी इमेज को, कोई भी वीडियो को जो है डिस्प्ले करती है, ठीक है। वो गन का काम होता है हमारी कोई भी इमेज को, कोई भी टेक्स्ट को क्या है डिस्प्ले करवाना। तो सीआरटी के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाता है इसके बारे में। उसके बाद बात करते हैं एलसीडी की। एलसीडी सीआरटी के बाद जो मॉनिटर्स आए थे, जो भी स्क्रीन्स आई थी, उनको एलसीडी स्क्रीन बोलते हैं। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है, हमारी लैपटॉप ले सकते हो, नोटबुक इसकी एग्जाम्पल हैं, ठीक है।
कुछ पीसीस जो थे वो पहले एलसीडी के आए थे, ठीक है, बट उनमें क्या था, जो क्वालिटी थी, जो रेजोल्यूशन था वो इतना अच्छा नहीं था, इसीलिए एलईडी के जो स्क्रीन जो है वो बाद में आई एलसीडी के बाद। इसकी फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटेड डायोड, ठीक है। लेटेस्ट मॉनिटर स्क्रीन जो आप यूज़ कर रहे हो इसका रेजोल्यूशन जो है बहुत हाई रहता है इमेजेस का। जो भी आज के टाइम पे हम एलईडी यूज़ कर रहे हैं वो सारी की सारी एलईडी स्क्रीन होती हैं। हमारे लैपटॉप हो गई, हमारी टीवी स्क्रीन हो गई, एंड हमारा पीसी भी हो सकता है इसमें, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रोजेक्टर की। प्रोजेक्टर विच इज़ यूज टू प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए कंप्यूटर ऑन टू लार्ज स्क्रीन, ठीक है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, एक छोटी सी इमेज, टेक्स्ट और एक छोटी सी वीडियो को क्या है बड़ी स्क्रीन के ऊपर दिखाने के लिए प्रोजेक्टर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। प्रोजेक्टर रिफ्लेक्शन ऑफ इमेज ऑन ए फ्लैट सरफेस। जब भी आप प्रोजेक्टर को कंप्यूटर के साथ अटैच करते हो तो कोई भी फ्लैट सरफेस पे जब वो रिफ्लेक्शन करती है लाइट तो वहाँ पे क्या एक पिक्चर प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ग्रुप ऑफ पीपल सीन साइमल्टेनियसली, ठीक है। बहुत सारे लोग जो हैं एक टाइम के अंदर इसको सीन कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन जो है वो लार्ज होती है। स्पीकर की बात करते हैं। स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर प्रोड्यूस करता है सॉफ्ट कॉपी के अंदर, ठीक है, हमें जो भी आउटपुट है इट रिसीव साउंड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, साउंड जो है रिसीव किया जाता है इलेक्ट्रिकल करंट के अंदर और फिर हमें जो है हमारी जो भी अंडरस्टैंडेबल वॉइस होती है उसमें जो है कन्वर्ट करके स्पीकर हमें ऑडियो देता है। ये थे हमारे सीआरटी मॉनिटर्स एंड ये है हमारा प्रोजेक्टर। उसके बाद है नीड साउंड कार्ड। यहाँ पे क्या है, अभी मैंने आपको बताया था माइक के अंदर जब भी हम माइक यूज़ करते हैं एंड स्पीकर यूज़ करते हैं तो साउंड कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। साउंड कार्ड जो है एक हार्डवेयर है, वो भी हमारे सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड के ऊपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट साउंड कार्ड यू कैन नॉट यूज़ माइक, यू कैन नॉट यूज़ स्पीकर्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्पीकर्स किस लिए काम आते हैं, लिसनिंग म्यूजिक, गिव प्रेजेंटेशन देने के लिए काम आते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रिंटर की। प्रिंटर प्रोवाइड्स आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी, ठीक है। प्रिंटर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो हमें हार्ड कॉपी के अंदर जो है हमारी आउटपुट देता है। आप प्रिंटर से क्या है प्रिंट आउट निकलवाते हो, हार्ड कॉपी होती है वो आपकी, ठीक है, पेपर्स पे होती है। जो स्पीड मेजर की जाती है प्रिंटर की सीपीएस के अंदर। सीपीएस होता है करेक्टर पर सेकंड, कितने करेक्टर पर सेकंड के अंदर वो जो है प्रिंट कर रहा है। क्वालिटी मेजर की जाती है प्रिंटर की डीपीआई। डीपीआई हमने पढ़ा था फुल फॉर्म के अंदर डॉट पर इंच होता है, ठीक है। कितने जो है डॉट जो है पर इंच के ऊपर जो है प्रिंटर प्रोड्यूस करता है वो उसकी क्वालिटी मेजरमेंट के लिए होता है डीपीआई, ठीक है। प्रिंटर को कुछ कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर की 4 टाइप्स हैं, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन प्रिंटर एंड ड्रम प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट की टाइप्स हैं इंकजेट, लेजर एंड थर्मल प्रिंटर। इनको भी हम आगे डिस्कस करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से प्रिंटर होते हैं, प्रिंट करेक्टर और इमेज बाय स्ट्राइकिंग अ प्रिंट हैमर और सेट ऑफ पिंस अगेंस्ट एन इंक रिबन। यहाँ पे क्या होता है, इमेज पेपर एंड रिबन जब आपस में स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, जब भी आप उसमें इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या है पेपर को डालते हो, ठीक है, तो वहाँ पे जो भी आपको इमेज चाहिए, जो भी आपको प्रिंट करनी है वो इमेज और रिबन लगी होती है इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर, वो तीनों जब आपस में टच करते हैं एक दूसरे तो वहाँ पे क्या है कि इमेज बनती है जो आपकी प्रिंट होगी पेपर पे, जो आपको हार्ड कॉपी मिल जाती है। इम्पैक्ट प्रिंटर जो थे वो ओल्डेस्ट टाइम में यूज़ किए जाते थे, लेस कॉस्टली थे थोड़े से, ठीक है। प्रिंटिंग क्वालिटी तो इनकी बहुत ज़्यादा लो थी और ये टाइम बहुत ज़्यादा लेते थे कोई भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ नॉइस बहुत ज़्यादा होती थी। क्यों होती थी नॉइस यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट करने के लिए एक हैमर लगा होता था, ठीक है, हैमर जिसको आप हथौड़ा बोलते हैं, ठीक है, इस तरह से कुछ लगा होता था। जब भी प्रिंट होता था कोई भी करेक्टर तो वहाँ पे क्या है हैमर की वॉइस आती थी, तो ये प्रिंटर बहुत ज़्यादा नॉइजी थे। इनकी कुछ कैटेगरीज हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। डॉट मैट्रिक्स, सबसे पहले बात करते हैं डॉट मैट्रिक्स की। डॉट मैट्रिक्स जो है प्रिंटर क्या है प्रोड्यूस करते हैं प्रिंट इमेजेस व्हेन टिनी वायर पिंस ऑन अ प्रिंट हेड मैकेनिज्म स्ट्राइक एंड इंक रिबन। यहाँ पे क्या है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में एक प्रिंटर हेड लगा हुआ रहता है, ठीक है, जिसके अंदर छोटी छोटी पिंस दी होती हैं, बहुत छोटी छोटी बहुत सारी पिंस होती हैं। प्रिंटर हेड क्या करता है अपने अंदर उन पिंस को प्रिंटर हेड अपने अंदर एक पिंस को इंक रिबन के ऊपर मारता है, ठीक है। कोई भी पिन है उसको इंक जैसे हम इंक डालते हैं आज भी हमारे प्रिंटर के अंदर वैसे ही इंक डाली जाती थी। जब वो पिंस जो है इंक रिबन के ऊपर लगती थी, ठीक है,
इंक रिबन के ऊपर मार कर डॉट को पेपर पे उतार देती है। ठीक है, जब भी वो रिबन पिंस जो है हमारी इंक के अंदर फिल हो जाती हैं तो क्या है वहाँ पे जो है डॉट्स बन जाती हैं पेपर के ऊपर, छोटी छोटी डॉट्स की फॉर्म में जो है वहाँ पे करेक्टर और इमेज जो है प्रोड्यूस होता है। तो वैसे प्रिंटिंग होती थी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। मल्टीपल डॉट्स मेक अ पिक्चर, छोटे छोटे डॉट्स मिलके क्या है यहाँ पे एक पिक्चर को प्रोड्यूस करते थे। इट्स प्रिंट्स वन करेक्टर एट अ टाइम। इसकी सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज जो थी वो यहाँ पे थी कि ये यहाँ पे एक टाइम के अंदर एक ही करेक्टर, एक ही किसी अक्षर को, एक ही किसी इमेज को जो है प्रोड्यूस करता था। प्रिंटिंग डायरेक्शन जो थी इसकी लेफ्ट टू राइट थी। ठीक है, सो नेक्स्ट बात ये है हमारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। बात करते हैं डेजी व्हील की। अब डेजी व्हील आपने एक फ्लावर देखा होगा, कुछ इस तरह की शेप में होता है फ्लावर, वाइट कलर की उसकी पेटल्स होती हैं। ठीक है, तो डेजी व्हील फ्लावर के नाम पे ही इस प्रिंटर का नाम पड़ा, क्योंकि ये जो डेजी व्हील नाम का इसमें एक डिवाइस लगा होता रहता है डेजी व्हील प्रिंटर में, जिसपे क्या है छोटी छोटी पेटल्स होती हैं। ये सारी इसकी पेटल्स हैं जितनी भी होते हैं, इन पे क्या है एक एक करेक्टर जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे छोटे छोटे आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे इस इमेज के अंदर, बट यहाँ पे जो लिखे हुए हैं ये आपके करेक्टर हैं, ABCD ऐसे कुछ करेक्टर्स रहते हैं। ठीक है, और ये करेक्टर्स ही जो हैं जब आपका पेपर जो है इन पेटल्स को टच करता है तभी ये करेक्टर्स जो हैं आपको शो होते हैं। आपको जो भी प्रिंटिंग में आउटपुट चाहिए वो ये सारे करेक्टर जो हैं रिप्रेजेंट यहाँ पे इसीलिए किए जाते हैं। ऑल्सो कॉल्ड करेक्टर प्रिंटर, इसको करेक्टर प्रिंटर भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए विच वन इज अ करेक्टर प्रिंटर तो डेजी व्हील प्रिंटर को करेक्टर प्रिंटर कहा जाता है। ठीक है, इस पर डायरेक्टली जो है आपको करेक्टर्स लगे हुए मिलते हैं। ये भी नॉइजी थे थोड़े से, जितने भी आपकी जो इम्पैक्ट प्रिंटर हैं वो सारे के सारे नॉइजी प्रिंटर हैं। ठीक है, टाइपराइटर इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। टाइपराइटर की तरह ही ये प्रिंटर कुछ दिखने में होते थे। उसके बाद बात करते हैं लाइन प्रिंटर की। दीज प्रिंटर प्रिंट्स वन लाइन एट अ टाइम। लाइन प्रिंटर से आप इजीली पता चल रहा है ना, जैसे डॉट मैट्रिक्स से क्या था, डॉट्स जो है एक इमेज को प्रोड्यूस करती थी। डेजी व्हील के अंदर एक फ्लावर्स था। ठीक है, तो फ्लावर की शेप में ही डेजी व्हील डिवाइस जो है लगा रहता है प्रिंटर में। उसके बाद लाइन प्रिंटर को अगर देखें तो लाइन प्रिंटर के अंदर क्या है, एक लाइन जो है एक टाइम पे एक ही लाइन प्रिंट होती थी लाइन प्रिंटर के अंदर। इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा लो थी। उसके बाद बात करते हैं ड्रम प्रिंटर की। ड्रम प्रिंटर क्या है, करेक्टर अराउंड अ सिलेंड्रिकल ड्रम। एक सिलेंड्रिकल ड्रम लगा हुआ रहता है, कुछ इस शेप में है सिलेंड्रिकल ड्रम हमारा। ठीक है, सिलेंडर की शेप में रहता है जिसपे क्या है बहुत सारे करेक्टर्स दिए होते हैं। ठीक है, करेक्टर्स रहते हैं सिलेंड्रिकल के अराउंड जितने भी हैं। सिलेक्ट पोजीशन ऑफ करेक्टर रोटेटेड अराउंड द हैमर, यहाँ पे भी हैमर लगा हुआ रहता है। ठीक है, हैमर हिट द फ्रॉम बिहाइंड एंड पुश्ड इनटू हैमर हिट द पेपर फ्रॉम बिहाइंड एंड पुश्ड इट इनटू द रिबन एंड ऑन टू द करेक्टर। ठीक है, हैमर क्या करता है, हिट करता है पेपर को। ठीक है, और पुश करता है रिबन के अंदर। ठीक है, पुश जब रिबन के अंदर करता है तो रिबन से जो है रिबन के अंदर क्या है पिन्स लगी हुई रहती हैं। पिन्स क्या करती हैं, वो इंक के अंदर जाती हैं और जो भी करेक्टर हमें चाहिए वो करेक्टर जो है यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो इनकी कुछ वर्किंग ऐसी है। अगर आपको इनकी वर्किंग को ज़्यादा समझना है तो आप यूट्यूब की किसी भी वीडियो को ओपन कर सकते हो जिसमें इनकी वर्किंग को दिखाया गया है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सेकंड कैटेगरी ऑफ प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं उनमें कोई हैमर का यूज़ नहीं होता है, कोई नॉइज़ नहीं होते हैं। जो भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, जो भी आज के टाइम पे हम यूज़ कर रहे हैं वो सारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। इनको भी फर्दर डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज के अंदर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को पेजर प्रिंटर भी कहा जाता है। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर की बात करते हैं। प्रिंटर प्लेसेस स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक स्प्रे ऑन द पेपर। डॉट मैट्रिक्स में क्या हो रहा था, डॉट्स जो हैं छोटे छोटे डॉट्स मिलके जो है एक इमेज एक करेक्टर को प्रोड्यूस करी थी। बट यहाँ पे क्या है, जो इंक होती है, इंक की ड्रॉपलेट्स जो है वो क्या है स्प्रे की जाती है पेपर पे। ठीक है, पेपर पे स्प्रे होती हैं। स्प्रे होने से क्या है हमारा करेक्टर और इमेज बनती है। ठीक है, और वैसे ही वो जल्दी जल्दी ड्राई भी हो जाती हैं। ये प्रिंटर इंक को पेपर पे स्प्रे करके एक इमेज और टेक्स्ट बनाता है। ठीक है, इंक स्टोर होती है कहाँ पे, कार्टेजियस में। कार्टेजियस में आपकी इंक स्टोर रहती है। कार्टेजियस जो है दिखने में कुछ ऐसे होते हैं, ये वाले। इसमें कलर्स होते हैं बेसिकली जो यूज़ किए जाते हैं, रेड, ग्रीन, येलो एंड ब्लैक। आप कई बार देखते हो आपके पास कलरफुल प्रिंटिंग जो आप लेते हो
तो इन्हीं कार्टेजेस के अंदर क्या है, इंक फिल रहती है। ठीक है, कलर, ये प्रिंटर जो है कलर भी होते हैं और मोनो भी होते हैं। मोनो का मतलब ब्लैक एंड वाइट भी होते हैं। ठीक है, इमेज को प्रोड्यूस करते हैं। इनकी क्वालिटी जो थी हाई थी, इमेज क्वालिटी इज गुड, लेस कॉस्टली, हाई मेंटेन्ड। इनको मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नोजल ब्लॉकिंग, क्योंकि अगर आप इनको मेंटेन करके नहीं रखो, कुछ टाइम तक इनको यूज़ नहीं करोगे, तो जो इनकी नोजल होती हैं जिसमें इंक फिल की जाती हैं वो क्या है, आपकी ब्लॉक हो जाती हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी इसकी जो है डिसएडवांटेज है। कॉस्ट जो है रिड्यूस हो जाती है, यहाँ पे आके कॉस्ट जो है बढ़ जाती है। लेज़र प्रिंटर की बात करें तो लेज़र प्रिंटर यूजेस लेज़र बीम्स। यहाँ पे पता चल रहा है लेज़र से कि आप यहाँ पे कोई लेज़र बीम का यूज़ करके कोई भी इमेज को, कोई भी करेक्टर को जो है प्रोड्यूस करते हो। ठीक है, ये लेज़र प्रिंटर यही होते हैं। ये मोनो भी होते हैं और कलर भी होते हैं। मोनो आपको बताया था ब्लैक एंड वाइट भी होते हैं और कलरफुल भी होते हैं। ये मोर एक्सपेंसिव हैं। बल्क प्रिंटिंग फॉर टेक्स्ट, हाई क्वालिटी टेक्स्ट एंड इमेजेस। बल्क प्रिंटिंग फॉर टेक्स्ट का मतलब क्या है, जब भी आपको बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग की ज़रूरत है, ये बड़ी बड़ी फॉर्म्स के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग की जहाँ पे ज़रूरत होती है, जिनकी कॉस्ट भी थोड़ी कम होती है प्रिंटिंग की, तो वहाँ पे बल्क प्रिंटर को यूज़ किया जाता है। बल्क प्रिंटर होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग की जाती हो। ठीक है, हाई क्वालिटी टेक्स्ट एंड इमेजेस, इसमें हाई क्वालिटी होती है टेक्स्ट की और इमेजेस की। प्रिंट इन डिफरेंट फ़ॉन्ट स्टाइल साइज, ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फ़ॉन्ट स्टाइल, जो डिफरेंट डिफरेंट आपने करेक्टर का लिखने का तरीका होता है। ठीक है, उसका स्टाइल होता है, साइज़ होता है, उनको भी सपोर्ट करते हैं। ये है आपकी लेज़र प्रिंटर। ठीक है, लेज़र प्रिंटर जो है आप आज के टाइम में अपने घर में, कैफ़े के अंदर या फिर कहीं भी ऑफिसेस के अंदर देखते हो, वो सारे के सारे लेज़र प्रिंटर्स होते हैं। ओके, उसके बाद बात करते हैं थर्मल प्रिंटर की। इट यूजेस हीट ऑन केमिकली ट्रीटेड पेपर टू फॉर्म करेक्टर फैक्स करेक्टर। ठीक है, जैसे फैक्स मशीन होगी आपकी, कार्ड स्वाइप मशीन आप देखते हो। ठीक है, और टिकट प्रिंटिंग इसकी एग्जांपल, अच्छी एग्जांपल है टिकट प्रिंटिंग। जब भी आप बसेस के अंदर जाते हो, वहाँ पे क्या आपको टिकट प्रिंट करके दी जाती हैं, तो वो आपके थर्मल प्रिंटर रहते हैं। किससे जो है, इनसे जो भी टेक्स्ट है वो किससे प्रोड्यूस होता है, हीट से होता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, लेजर प्रिंटर के अंदर बीम से होता है, यहाँ पे हीट से होता है, और इंक जेट प्रिंटर के अंदर क्या होता है, जो है स्प्रे की जाती है वहाँ पे। ठीक है, इंक को स्प्रे किया जाता है। तो इसकी कॉस्ट जो है वो जो है कम है, स्लो है ये थोड़े से, स्पेशल पेपर इनके लिए यूज़ किया जाता है। तो ये थी हमारी प्रिंटर की सारी कैटेगरीज। ठीक है, हमने नॉन इम्पैक्ट भी पढ़ लिए, इम्पैक्ट प्रिंटर भी पढ़ लिए। उसके बाद जो है कुछ ऐसे होता है हमारा थर्मल प्रिंटर दिखने में। ओके, जब भी ये पेपर बाहर निकलता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, बट थोड़ा थोड़ा गर्म होता है ये पेपर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्लॉटर्स की। अब प्रिंटर जो हैं वो छोटे पेपर के ऊपर प्रिंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। उनमें बड़े पेपर्स के ऊपर, जैसे आप फ्लैक्स शीट्स देख लो आपकी, ठीक है, उन पे प्रिंटिंग नहीं होती है, तो वहाँ पे कौन से यूज़ होते हैं, वहाँ पे प्लॉटर होते हैं। प्लॉटर भी प्रिंटर की तरह ही होते हैं। दे आर मेनली यूज टू प्रोड्यूस लार्ज ड्राइंग वेक्टर इमेजेस। वेक्टर इमेजेस क्या होती हैं, जो ड्रॉ करके इमेजेस बनाई जाती हैं। ठीक है, और इमेजेस सच एज कंस्ट्रक्शन प्लान, ये कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, सपोज कोई भी कंस्ट्रक्शन चल रही हैं। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करते हो, अगर आपको घर बनवाना है तो आप क्या है, उसका मैप तैयार करवाते हो, फिर उसका ब्लूप्रिंट निकलवाते हो। ठीक है, तो वो सारे प्लॉटर की हेल्प से ही होते हैं, जो वेक्टर की फॉर्म में बने होते हैं। ठीक है, आपका ब्लूप्रिंट किसकी फॉर्म में होता है, वेक्टर फॉर्म में होता है। तो प्रोड्यूस हार्ड कॉपी, ये क्या है, हार्ड कॉपी को प्रोड्यूस करते हैं। इसकी एग्जांपल है कैड। जो इंजीनियर हैं, जो भी अगर आप में से कोई भी कंप्यूटर इंजीनियर है, ये वीडियो देख रहा है, तो उसको कैड के बारे में अच्छी नॉलेज होगी। कैड जो है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है, जिसमें सारे डिज़ाइन तैयार किए जाते हैं वेक्टर के। और फ्लेक्स शीट भी प्लॉटर्स की हेल्प से बनाई जाती है। ठीक है, प्लॉटर्स को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, फ्लैट बेड एंड ड्रम प्लॉटर। फ्लैट बेड क्या होता है, केप्ट ऑन टेबल विद रिस्ट्रिक्शन ऑफ पेपर साइज। यहाँ पे पेपर के साइज की जो है रिस्ट्रिक्शन होती है, जितना प्लॉटर्स होता है उतना ही बड़ा जो उसमें आप पेपर डाल सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं डाल सकते हो। ठीक है, साइज होता है इनका स्मॉल। उसके बाद ड्रम प्रिंटर जो है, ड्रम प्लॉटर जो है वो साइज में बिग होते हैं, यूजिंग रोल्स ऑफ पेपर ऑफ अनलिमिटेड लेंथ। यहाँ पे पेपर की अनलिमिटेड लेंथ हो सकती है, कितना भी बड़ा आपको पेपर पे प्रिंट करवाना है, तो वो ड्रम प्रिंटर की हेल्प से ही यूज़ किया जाता है। मोस्टली जो है ड्रम प्रिंटर को यूज़ किया जाता है। तो इनकी इमेज देख लेते हैं, ये है हमारी फ्लैट बेड प्रिंटर। ठीक है, इनका साइज़ जो है इतना ही होता है, तो इतना ही पेपर जो है आप इसमें प्रिंट करवा सकते हो। और ड्रम प्रिंटर की बात करें तो कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे क्या है, रोलिंग लगी रहती है पेपर की। ठीक है, जैसे जैसे प्रिंटिंग होती है वैसे वैसे जो है रोलर जो है आपका मूव करता है।
उसके बाद स्टोरेज डिवाइसेस एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस, ये भी सारे हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर्स हैं, ठीक है। हमने पढ़े थे रैम, रोम, मदरबोर्ड, कैश मेमोरी, ये सारे प्रोसेसिंग डिवाइसेस थे। और स्टोरेज डिवाइसेस थे जहाँ पे डाटा परमानेंट बेसिस पे स्टोर होता है। मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एंड फ्लैश मेमोरी, ये हमारे सारे स्टोरेज डिवाइसेस थे। यहाँ पे जो है डाटा परमानेंट स्टोर होता है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था प्रोसेसिंग के अंदर रैम, रोम, मदरबोर्ड, कैश मेमोरी, ये सारे प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं जो सीपीयू के अंदर लगे हुए रहते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हम इनको डिटेल में डिस्कस क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी इनको कंप्यूटर मेमोरी के टॉपिक के अंदर कवर कर चुके हैं। तो वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी, यहाँ पे आपको लिंक आ रहा होगा ऊपर की तरफ कंप्यूटर मेमोरी का, तो वहाँ से आप इस टॉपिक को अच्छे से रीड कर सकते हो। स्टोरेज डिवाइसेस एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे हार्डवेयर थे। हार्डवेयर हमारे आज की वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। जब हमारी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हमारी जो MCQ की कंबाइंड वीडियो रहने वाली है, जो सॉफ्टवेयर के बाद आने वाली है, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर उस डाउट को डाल सकते हैं। मैं सॉफ्टवेयर वाली वीडियो में इसको जो है कवर अप कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।